कितना फार्मूला याद करोगे, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे हर चैप्टर का फार्मूला ऐड ऑन होते जाएगा। तो ये जो थर्ड वे है ये मैं बुक का नहीं यूज करके एक अपना तरीका यूज कर रहा हूँ। जब आप एसएससी की तैयारी करोगे तो उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, अभी आर एस अग्रवाल बुक में जो 1A का जो लास्ट टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। ठीक है, अभी दो रैशनल नंबर के बीच में पता करना नंबर क्या है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया है, बट हम लोग पहले समझते हैं हो क्या रहा है। फाइन, सपोज ये 0 है और 1 है। 0 और 1 को भी रैशनल नंबर बोलते हैं क्योंकि 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 0। 1/1 इज ऑल्सो 1। 2 को भी हम लोग रैशनल नंबर ही बोलते हैं क्योंकि 2/1। ठीक है ना। रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है भाई, ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों इंटीजर तो हैं ही, तो ये सब भी रैशनल नंबर ही हैं। तो सपोज अगर किसी ने बोला है कि 0 और 1 के बीच का रैशनल नंबर का वैल्यू निकालने, तो कुछ भी हो सकता है ना। अभी तो हम लोग ने देखा यहाँ पे ट्रैवल करके कि ये 0.5 हो सकता है, 0.4 हो सकता है। अब 0.4 देखने में रैशनल नंबर नहीं लगता, बट 0.4 इक्वल्स टू क्या होता है, 4/10 ही तो होता है, तो रैशनल नंबर है ना। तो अगर एग्जाम में पूछे रैशनल नंबर क्या है, तुम लोग सीधा बोल सकते हैं ना, 0.5 मत बोलना, वो डेसिमल दिखता है, 5/10 इज वन ऑफ द रैशनल नंबर। ठीक है, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि सपोज नंबर 2 और नंबर 3 के बीच में बोल रहा है कि एक नंबर बताने के लिए। तो हम लोगों ने एक चीज़ क्या देखा कि अगर 2 + 3 करते हैं तो होता है 5। ठीक है, सपोज ये बीच का एक नंबर हम लोगों ने माना 2.5 इज वन ऑफ द रैशनल नंबर, तो 5/2 इज 2.5। नहीं समझ में आ रहा, मुझे पता है, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ। सपोज 4 है और 6 है, फाइन, तो बीच का नंबर तो 5 बोल सकते हैं ना, दोनों रैशनल नंबर के बीच में एक नंबर है ना 5 कैसे आया, तो 4 + 6 = 10/2 मतलब 5 आया। एक और चीज़ देखते हैं क्या हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज 10 नंबर है और 12 नंबर है, ये दोनों रैशनल नंबर है, उसके बीच का एक रैशनल नंबर निकालना है। तो बीच का नंबर क्या है, 11। और भी बहुत सारे हैं रैशनल नंबर, बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज 11 एक बीच का रैशनल नंबर है। 11 कैसे आ सकता है, 10 + 12 तो होता है 22/2 = 11। आया 11, ये 11 बीच का नंबर, जैसे यहाँ पे 5 आया। तो एक चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर अगर एक निकालना है तो सबसे इजी तरीका क्या है, दोनों नंबर को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। इसको ही बुक में बोला गया है a + b/2, इससे रैशनल नंबर आ जाएगा। बट फार्मूला याद करने से अच्छा है कि समझ लो फार्मूला आया कैसे। तो अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने बोला कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 8 and 10, तो हमको तो पता है 9 होगा, एक बस क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये फार्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 8 + 10/2 = 18/2 = 9 आ गया, फार्मूला काम करता है। इसका मतलब ये तो हम लोगों ने बताया जब रैशनल नंबर हम लोगों ने एज ए इंटीजर ले लिया। सपोज अगर दो रैशनल नंबर को के बीच का निकालना है उस सेम फार्मूला पे, 2/5 एक रैशनल नंबर और 9/10 है, इसके बीच का अगर हमें नंबर निकालना है तो फार्मूला तो हमें पता है, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया है, तो a + b/2 से हमें आंसर मिल जाएगा। पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1/2 को पहले बाहर रख लो, 2/5 + 9/10। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले आपने पढ़ा है पहले की क्लास में, मैं बस फटाफट बता देता हूँ इनकेस किसी को नहीं पता हो। तो 5 और 10 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकलता है, इस तरीके से निकलता है। जिसको नहीं पता है वीडियो पॉज करिए, एलसीएम का चैप्टर देखिए, फटाफट यहाँ आइए वापस से। तो ये 10 एलसीएम हो गया, फाइन, 10 यहाँ पे है। अभी 5 और 10 है, ठीक है, तो 5 × 2 10 होता है, तो वो 2 और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 × 2 = 4। 10 × 1 मतलब एक बार में ही 10 आ जाता है, तो वो 1 × 9, फाइन, 13/10 = 13/20। ये एक नंबर है दोनों के बीच का। मतलब जो हम लोग का जो क्वेश्चन था कि 2/5 और 9/10 के बीच का एक रैशनल नंबर निकालना है, तो 13/20 इज द नंबर। आपको चेक करना आंसर सही है नहीं है, फटाफट इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। डेसिमल डाले 0 4 टाइम्स, 20 ये कटा, मतलब ये नंबर एक्चुअली 0.4 है, फाइन। 9/10 इज 0.9, 13/20 क्या है, डेसिमल 0 6 120 10 0 5 0.65,
डेसिमल में एकदम अच्छे से समझ में आ जाता है कि नंबर बीच में है या नहीं है। तो 2/5 इज एक्चुअली 0.4, 9/10 इज एक्चुअली 0.5, 0.9। तो बीच का जो नंबर हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला उसका वैल्यू 0.65 है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। समझ में आ गया। तो ये पहला तरीका था किस तरीके से हम लोग दो रैशनल नंबर के बीच एक रैशनल नंबर निकालते हैं, a + b/2। आपने देखा a + b/2 कैसे आया, तो वो समझ में आया हम लोग को, ठीक है। अभी सेकेंड तरीके पे आते हैं। अभी हम लोग ने जो पहले अभी पढ़ा है वो था एक नंबर निकालना है, तो हम लोग वो फार्मूला लगा सकते हैं। बट सपोज अगर किसी ने बोला कि बहुत सारे नंबर्स निकालने हैं, जैसे क्या अगर 2/5 है और 3/5 है, इसके बीच में बोल रहा है 5 और रैशनल नंबर निकालो। तो भाई 5 और रैशनल नंबर कैसे निकलेगा? अगर ये बोलता है कि 2/5, ठीक है, और सपोज 9/5 के बीच में अगर 5 रैशनल नंबर निकालना है, तब तो इजीली निकल सकता था। कैसे निकलता? एक बोल देते 3/5, एक बोल देते 4/5, 5/5, 6/5 और 7/5। ऐसा बोल देते हैं कि हाँ भाई ये 5 नंबर है आपके इन दोनों नंबर के बीच का। बट इसने क्या बोल दिया कि 2/5 और 3/5, तो इसके बीच में कैसे निकालेंगे? ठीक है, अभी याद करो बचपन में जब आप सोए रहते थे और पापा आपको बोलते थे कि उठो बेटा उठो, ठीक है, तो फिर नहीं बोलते थे कि मैं 3 तक गिनूंगा तब तक उठ जाना, देखो क्या हाल करेंगे। तो सपोज उन्होंने बोला 1, 2, अभी वो देख रहे हैं कि आप एकदम सोए हुए गधे टाइप्स, उठ ही नहीं रहे हो, तो क्या करेंगे वो? तो ऑब्वियसली बात है 3 तो बोल के मारेंगे नहीं आपको, बच्चे हो आप। तो 2 के बाद क्या बोलेंगे? 2.25, 2.5, 2.25, ठीक है। तो एक मैं ये समझा रहा हूँ कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बाद में देखेंगे। तो जैसे 2/5 है तो उसके बाद पापा बोलते हैं ना 2.25, 2.5, 2.25, 2.75 मतलब 2.25, और 3 बोलने से पहले और नहीं उठ रहे तो 2.9 उठ जाओ, अब 2.91 अब तो उठ जाओ, ठीक है। तो भाई इतने में ही हमें 5 नंबर मिल गया है, क्योंकि 2/5 था। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि 5 नंबर 3/5, 4/5, 5/5 ले सकते हैं, तो इसके बीच का ही तो नंबर है। नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, रुक जाओ, क्या चल रहा नहीं चल रहा है आराम से बता रहा हूँ, ठीक है ना। हम लोग को 2/5 और 3/5 के बीच में 5 नंबर निकालना था, और 2 और 3 के बीच में निकालना था। कैसे निकालते हैं? तो ज़रूरी थोड़ी ना कि इंटीजर वैल्यू ही हो, ठीक है। तो 2.25 ले लिया, 2.50 ले लिया, ये सब भी तो हैं, पर ये एक्चुअली में रैशनल नंबर अभी दिख नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेसिमल नंबर है ना, ऊपर में इंटीजर्स होना चाहिए। तो हमें पता है ना कि हम लोग 0.5 को कैसे लिख सकते हैं? 5/10 लिख सकते हैं ना। अगर मान लो 1.25 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 125/100 तो लिख सकते हैं। तो ये तो रैशनल नंबर है ना, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। वही काम यहाँ पे करेंगे। 2.25 जैसे है तो 2.25 का, और यहाँ पे 500 आ गया। किसको नहीं समझा? फटाफट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। 2.25/5 हुआ, फाइन। तो 2.25 को ये हटाओ, यहाँ पे नीचे 1 आया और 2 नंबर से 2 0 आ गए, और पहले से 5 था ही, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2.225/500, ठीक है। यही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली 250/500, 275/500, 290/500, 291/500। अब ये बोलोगे यार कि सर भाई मतलब स्टार्टिंग में तो 2/5 था, यहाँ पे क्या 500 लिख लिए, तो 5 है। तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई? 2/5 क्या होता है? 0.4 होता है, और 225/500 इसको निकाल लो ना, ये 0.4 से थोड़ा ज़्यादा होगा, कैलकुलेटर में निकाल लो। एग्जैक्टली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैथ्स का ब्यूटी ही यही है, आप बहुत तरीके से आंसर ला सकते हो। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो ये एक तरीके से आंसर आ सकता है, बट ये बुकिश आंसर नहीं है। बट समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है मोटा मोटा, ठीक है। अभी बुक में क्या बताया गया है वो आपको दिखाता हूँ। तो एज पर बुक अब सॉल्व करते हैं। तो 2/5 है और 3/5 है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग ने जो पहले पढ़ा है वो इक्विवेलेंट वाला चीज़, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, वो काम करेंगे। कैसे काम होगा? इसके बीच में हम लोग को बोल रहा है 5 नंबर्स निकालना है, जो कि 2/5 और 3/5 के बीच में है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो 5 बोला है ना, तो 5 से ज़्यादा कोई भी एक रैंडम नंबर ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। सपोज हम लोग ने 5 की जगह पे 6 एक नंबर ले लिया, ठीक है। तो 2/5 × 6/6 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 6/6 इज इक्वल टू 1, 2/5 × 1 इज इक्वल टू 2/5। अभी ऐसा क्यों लिख रहे हैं? तो हमें आंसर निकालना है।
तो 6 से ही मल्टीप्लाई करना है तो नहीं, 5 के बड़ा कुछ भी ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 बाई 7, 100 बाई 100, 1000 बाई 1000 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने 6 बाई 6 लिया है, फाइन। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि 5 से बड़ा नंबर होना चाहिए, 5 या से छोटा नंबर नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, एक छोटा नंबर लेके खुद सॉल्व करो और देखो क्या होता है। आपको 5 नंबर जो बीच के निकालने ना वो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, वो पाँचों नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्राई करना, मज़ा आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 बाई 30, ठीक है। सिमिलरली 3 बाई 5 में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बाई 6, तो ये क्या बन गया 18 बाई 30। तो एक्चुअली जो हमारा क्वेश्चन था कि 2 बाई 5 और 3 बाई 5 के बीच का नंबर निकालना है, वो अब हो गया कि 12 बाई 30 एंड 18 बाई 30 के बीच का कोई भी 5 रैशनल नंबर बता। तो सिंपल है, 13 बाई 30, 14 बाई 30, 15 बाई 30, 16 बाई 30, 17 बाई 30, निकल गया 5 नंबर। हमने नंबर को थोड़ा मैनिपुलेट किया, जिनको नहीं समझा कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। रैंडम कुछ भी सवाल खुद से बना लो, ठीक है ना। मान लो कि 6 बाई 8 है और 7 बाई 8 है, इसके बीच का नंबर हमें 3 रैशनल नंबर निकालना है, 3 रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। अभी 3 तो मुश्किल है, एक वो तरीका है पापा वाला 6.1, 6.2, 6.3। दूसरा क्या तरीका है जो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि 3 से कोई एक बड़ा नंबर ले लो, सपोज 4, ठीक है। कैलकुलेशन ईजी रहता है 4 पे, तो इसको 4 बाई 4 लिख सकते हैं और 7 बाई 8 को भी 4 बाई 4 कर लो, ठीक है। तो ये क्या गया 24 बाई 32 और ये हो गया 28 बाई 32, फाइन। अब इसके नंबर में 3 निकालना, कोई भी 3 नंबर ले लो, 25 बाई 32, 26 बाई 32, 27 बाई 32, ठीक है। बाकी सवाल आप बुक का लगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करो, मैं उस पर आंसर दूंगा आपको। अब हम लोग थर्ड वे ऑफ फाइंडिंग द रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर देखेंगे। तो सेकंड जब हम लोग देख रहे थे तो उसमें क्या था, जैसे सपोज 3 बाई 5 है और 2 बाई 5 है, इसके बीच में जब हम लोग चेक कर रहे थे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, इसलिए हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, फाइन। अभी जो थर्ड तरीका है उसमें जो बुक में उन्होंने दिया है वो एक फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला क्या है, d इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स अपॉन n+1। अभी फार्मूला मुझे देखने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये फार्मूला यूज़ करना चाहिए। ऑब्वियसली बात आप यूज़ कर सकते हो, बट कितना फार्मूला याद करोगे, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे हर चैप्टर का फार्मूला ऐड ऑन होते जाएगा। तो ये जो थर्ड वे है ये मैं बुक का नहीं यूज़ करके एक अपना तरीका यूज़ कर रहा हूँ। तो थर्ड में जब बोल रहा है कि जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो फिर कैसे रैशनल नंबर निकालते हैं। सपोज 2 बाई 3 है और 4 बाई 5 है, अभी इसके बीच में हमें वो रैशनल नंबर निकालना, सपोज 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। अभी एक तरीका तो सबसे अच्छा किया, दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और अपने से कुछ तो पॉइंट बढ़ा लो। लाइक अगर अब 3 बाई 2 को देखोगे, 2 बाई 3 क्या होता है, ऑलमोस्ट 6.66 होता है और ये होता है आपका 0.8 होता है, तो 0.7, 0.75 ये सारे अगर 2 रैशनल नंबर बोल रहे हैं तो 7 बाई 10 एंड 75 बाई 100, ये 2 रैशनल नंबर एक्चुअली दोनों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। बट ऑब्वियसली बात है आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिख सकते हो, ये समझने के लिए है। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फाइन। तो जब रैशनल नंबर अलग अलग डिनोमिनेटर का हो, सपोज 2 बाई 3 और 9 बाई 10 ऐसा, तो कैसे करना चाहिए। फॉर्मूला हम लोग नहीं यूज़ करने वाले, तो करना क्या है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है ना उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10 बाई 10 और ये जो डिनोमिनेटर है उसको इसके लिए इसमें कर दो 9 बाई 10 इंटू 3 बाई 3, ठीक है। अभी इस स्टेप ये जो हम लोग तरीका यूज़ कर रहे हैं उसमें शायद एक स्टेप बढ़ सकता है किसी किसी में, बट किसी भी फार्मूला को याद करने से बेटर है एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेना। तो अभी हमारे पास क्या हो गया 20 बाई 30 और 27 बाई 30। अब तो निकल जाएगा ना, इसके बीच में कितना भी रैशनल नंबर निकलना है, 21, 22, 23 कुछ भी करके हम लोग निकाल सकते हैं, फाइन। समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला याद करने से तो मुझे एनी डे बेटर लग रहा है। सपोज कोई एक और एग्जांपल मैं बुक का ले लेता हूँ। अगर अभी बुक में एक सवाल है कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3 बाई 5 एंड 2 बाई 3, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो एक तो तरीका है बुक का, अपना तरीका यूज़ कर लो। अभी मैं क्या बोल रहा था कि सिंपल क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको इस वाले में यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, 3 बाई 5 इंटू 3 बाई 3। अरे ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वाला ही कंसेप्ट तो है। और 2 बाई 3 को जो दूसरा नंबर के बीच में निकालना वो 5 वाला इस तरह मल्टीप्लाई करना है इंटू 5 बाई 5, ठीक है।
तो अभी ये क्या हमें मिल रहा है 9/15 और ये क्या मिल रहा है 10/15। यहाँ पे या तो एक्स्ट्रा स्टेप का यूज़ लगेगा या नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास आ गया 9/15 और 10/15 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है। बट एक्स्ट्रा स्टेप क्या है, ये तो आपने पहले ही पढ़ा है। अगर 2 नंबर के बीच में निकालना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, अपने मन जैसे 5 नंबर निकालना है तो 5 से कोई भी एक बड़ा नंबर 6/6 और ये 10/15 है तो इधर भी 6/6, तो ये क्या हो गया 54/90, ये क्या हो गया 60/90। तो अब 5 नंबर नहीं निकल जाएगा क्या इसके बीच में? 5 नंबर जो 54 के बाद क्या आता है 55/90, 56/90, 57/90, 58 और 59, मतलब दोनों के बीच में 90। एक फार्मूला ये माइनस ये बाय ये करने से फिर लास्ट में सबको ऐड करने से तो मुझे लगता है बेटर यही है। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है। अगर आपको जैसे ही यहाँ पे दिख गया कि जब आपने डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई वाले सीन में किया तो उसके बाद दिखा कि यार 9 और 10 आ गए हैं लेकिन निकालना 5 एक्स्ट्रा नंबर है, तो क्या करना है, जैसे हम लोग पहले किया करते थे कि 5 नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर रहता था तो क्या करते थे, एक एक्स्ट्रा कर दिया और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। सेम चीज़ हमें करना है। फाइन, एक और एग्जांपल ले लेते ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूजन न रहे। हाँ, एक है एग्जांपल 3/5 एंड 7/8। इसके बीच में 3 रैशनल नंबर निकालना। फाइन, हमें नहीं पता, ये 8 को इधर कर दो 3/5, इधर कर दो मतलब 8/8 से कर दो। हम लोग पहले क्या करते थे, अगर 3 नंबर निकालना था तो +1 4/4 करते थे ना, पर इस केस में डिनोमिनेटर अलग है, इधर 5 है इधर 8 है, इसीलिए दूसरे वाले का इधर मल्टीप्लाई करो और 7/8 है तो पहले वाला जो 5 था उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये स्टेप। अभी हमारे पास क्या मिला 24/40, 35/40, तो 3 नंबर तो निकल ही जाएंगे यार, 25/40, 26/40, 27/40 हो गया। यही तो 3 नंबर चाहिए, और भी निकल सकते थे, समझा। अगर इनकेस ये अगर ऐसा हो जाता, अभी हमारे केस में क्या हुआ कि 24/40 हो गए और इधर 35 हुआ। अगर 25/40 रहता, इसके बीच में बोलता दो नंबर चाहिए, इसके बीच में 2 नंबर चाहिए, तो 24 बार तुरंत 25 आया, तो क्या करते हैं 24/40 गुने 3/3 और इधर 25/40 गुने 3/3। अब इसको निकाल लेते 72/120, इधर 75/120। ठीक है, तो 73/120 और 74/120 ये 2 हो जाते हैं। ठीक है ना, एक फॉर्मूला याद करने से बेटर मुझे ये लगता है। ठीक है, अब क्या करना है, सारे सवाल लगाओ, जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में डालो, फिर हम लोग उसको वहाँ पे एक एक करके चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा 1A सेक्शन खत्म होता है। कुछ एक्स्ट्रा आयो, अभी मैथ्स क्लियर कॉन्सेप्ट में कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो ये करियर आइकन, मैं इसका प्रमोट नहीं कर रहा है, मुझे जानते भी नहीं होंगे। करियर आइकन एक वेबसाइट है जहाँ पे SSC CGL का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। फाइन, टॉपिक वाइज। SSC CGL से क्या बनते हैं, इनकम टैक्स के ऑफिसर बनते हैं, CBI के बनते हैं, ED के ऑफिसर्स बनते हैं। उसमें जब आप SSC की तैयारी करोगे तो उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड एज क्या नंबर, मतलब नेचुरल नंबर तो 1 2 3 से स्टार्ट होता है, अगर इसमें हम 0 भी ऐड कर देंगे तो इसमें से क्या नंबर बन जाएगा, तो हमको पता है ना होल नंबर बन जाएगा। होल नंबर क्या होता है 0 प्लस नेचुरल नंबर, तो इसका C आंसर होगा। फाइन, अब ऑब्वियसली बात है मैं इनका फ्री में यूज करके यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, आप चाहो तो ये साइट पे जाके 3-4 क्वेश्चन है उनके आप देख सकते हो, बट मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप जो अभी पढ़ रहे हो वो आप प्रोबेबली 5-10 साल के बाद जब तैयारी करोगे तो सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज ऑल्सो है, मतलब बोला कि जितना भी रैशनल नंबर है वो एक और क्या चीज है। तो हम लोगों ने इंटीजर पढ़ा है, नेचुरल नंबर पढ़ा है, होल नंबर पढ़ा है, रियल नंबर नहीं बोला है मैंने क्या होता है, बट फिर भी आंसर निकल जाएगा। कैसे, अभी एक रैशनल नंबर मन में इमेजिन करो, 2/5 एक रैशनल नंबर है। 2/5 इंटीजर है क्या, नहीं, इंटीजर में तो नीचे कुछ नहीं होता है बाई 5 वाला। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4, तो 2/5 नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, होल नंबर भी नहीं हो सकता क्योंकि होल नंबर 0 1 2 वो इंटीजर होता है ना 2/5, तो इसका आंसर होगा बी। एवरी रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। हमें रियल नंबर पता भी नहीं है, बट इतना पता है कि 3 आंसर तो नहीं होंगे, तो आंसर बी ही होगा। इसको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी बोलते हैं, आप जब आगे तैयारी करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये था हमारा चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ते जाइए, मैं सब्सिक्वेंटली 1B 1C ऐसा लाती रहूंगा। थैंक यू।